बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 10 की जो बुक है मैथ पंजाब टेक्स्ट बोर्ड यानी पैक्टा की, उसके चैप्टर नंबर 11 की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैं आपको 11.1 के तमाम सॉल्यूशंस कंप्लीट करवा चुका हूं। ये तमाम सॉल्यूशंस आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट के अंदर, कोर्स आउटलाइन के अंदर, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी इसका लिंक शेयर कर दूंगा 11.1 का। अच्छा बेटा, हम चैप्टर नंबर 11 यूनिट नंबर 11 पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया 11.1 के अंदर। अगर आप एसएलओएस में देखें तो मेजर कोरिलेशन यूजिंग स्कैटर डायग्राम तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमने 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं: रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के सवाल भी आएंगे, अनग्रुप डाटा के सवाल भी आएंगे। ये 3 टॉपिक्स हमने समझने की कोशिश करनी है। और इसकी जो मेन हेडिंग है हमारे पास 11.2 की, वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। यानी मेन टॉपिक हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्शन है। उसकी आगे टाइप्स हैं रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस। इनको सॉल्व करना और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 11.2, ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 11.1 से। इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं और इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस भी हैं 11.2। अगर पेयरिंग स्कीम के हिसाब से देखा जाए, अगर आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी तो 11.2 लास्ट में तैयार कीजिएगा। इसमें से ज्यादा चांसेस हैं लॉन्ग और शॉर्ट आने के। ठीक है बेटा, चलिए पहले डेफिनेशंस को समझते हैं, इसकी थ्योरी को समझ लें, फिर हम 11.2 स्टार्ट करेंगे। अच्छा बेटा, एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस और फार्मूले हैं पहले उसे समझ लेते हैं, फिर इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे हम। अच्छा बेटा, हमारा जो आज का मेन टॉपिक है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अच्छा बेटा, आप क्लास 9 के अंदर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ चुके हैं। यहां पे आपको नजर आ रहा है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्लास 9 की बुक है मैथ्स की। अब क्लास 9 के अंदर भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड और वेटेड मीन, दोनों में क्या डिफरेंस है ये लाजमी मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये डिफरेंस पता होगा तो फिर आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करने में आसानी भी होगी। बेटा, जो सेंट्रल टेंडेंसी है जैसे मीन, मीडियन, मॉड, ये भी एवरेज फाइंड आउट करने के मेथड्स हैं। अगर हमारे पास डेटा में जैसे ये डेटा 1 2 3 7 5 3 4, ये डेटा में स्पेस कम है, यानी इनके दरमियान डिफरेंस कम है। अगर डेटा में डिफरेंस कम हो तो हम एवरेज फाइंड आउट करने के लिए सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं, जिसके लिए हम अरिथमेटिक मीन भी यूज कर सकते हैं, मीडियन भी, मॉड भी और वेटेड मीन। जो भी एवरेज का फार्मूला होगा वो बेस्ट होता है सेंट्रल टेंडेंसी के लिए। सेंट्रल टेंडेंसी हम तब यूज करते हैं जब आपके पास जो डेटा हो उसमें स्पेस कम हो, उनके दरमियान वैल्यूज डिफरेंस कम हो। ठीक है, और मेजर ऑफ डिस्पर्शन हम कब यूज करते हैं, ये भी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपके पास डेटा जैसे 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह डेटा आ जाए तो फिर हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को यूज नहीं करते, फिर हम यूज करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए मेजर ऑफ डिस्पर्शन। इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं फाइंड आउट करने के लिए। तो पहले तो हम इसकी डेफिनेशंस को समझ लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या बेटा, डेफिनेशन लास्ट में मार्क कर लीजिए। आर स्टैटिकल टूल यूज टू डिस्क्राइब हाउ स्प्रेड आउट और स्कैटर्ड द वैल्यूज। अगर स्कैटर्ड द वैल्यूज यानी वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस बहुत ज्यादा हो या वो फैली हुई हो, कम ना हो डिफरेंस, जैसे इन वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस कम था तो यहां पर हम सेंट्रल टेंडेंसी यूज करते हैं। क्या, सेंट्रल टेंडेंसी। अगर वैल्यूज के दरमियान स्पेस ज्यादा हो, ज्यादा डिफरेंस हो, तो फिर हम मेजर ऑफ डिस्पर्शन यूज करते हैं एवरेज फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इन द डेटा सेट आर अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, फिर हमें सेंट्रल वैल्यू मिलती है, फिर हम सेंट्रल टेंडेंसी यानी अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड यूज नहीं करते हैं। आगे नीचे लिखा भी हुआ है, ये तो डेफिनेशन है, यहां से लेकर यहां तक ये डेफिनेशन। आगे ये टाइप्स पूछ सकता है डिफरेंट मेजर्स
ऑफ डिस्पर्शन। शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन के कितने मेथड्स हैं। जो आपकी बुक में है वो हमारे पास 7 मेथड्स हैं। आपको जितने पूछे एग्जाम्स के अंदर वो उतने ही लिखने हैं। पहला क्या है? रेंज, दूसरा वेरिएंस, थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन, फोर्थ इंटर क्वार्टाइल रेंज, फिफ्थ मीन डेविएशन, सिक्स क्वार्टाइल डेविएशन, सेवंथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये 7 मेथड हैं आपकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए अगर आपकी वैल्यूज में डिफरेंस ज्यादा हो। यहां पे लिखा हुआ है इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस ओनली फ्यू मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्शन। हमने सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ना, ठीक है, सिर्फ चंद। कौन कौन से? रेंज जो आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं और मैंने आपको 11.1 के अंदर भी करवाया। वेरिएंस ये नई चीज है। स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सीखना है। सिर्फ पहले 3-4 मेथड्स को हमने डिस्कस करना है यहां पर, ठीक है। बाकी आपके सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ आपने शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए याद कर लेने हैं या एमसीक्यूज के लिए, ठीक है। डेफिनेशन मेजर ऑफ डिस्पर्शन की यहां से लेकर यहां तक, और डिफरेंट मेजर, हाउ मेनी मेजरमेंट्स ऑफ डिस्पर्शन की, तो सारे नाम आपने लिखने और याद कर लेने, ठीक है। चले जी। अच्छा बेटा, जो टॉपिक्स है उनकी डेफिनेशन को समझ लेते। एक तो रेंज है, दूसरा वेरिएंस और थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास रेंज आप क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं, मैं 11.1 के अंदर भी इसकी डेफिनेशन को एलैबोरेट कर चुका हूं। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट यानी मैक्सिमम एंड लोएस्ट यानी मिनिमम वैल्यू इज कॉल्ड रेंज। क्लास 9 के अंदर भी मैक्सिमम था और मिनिमम, यहां पर हाईएस्ट लिखा हुआ है, लोएस्ट लिखा हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी मर्जी है। तो हमने 11.1 के अंदर मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया था, मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू, ये भी फॉर्मूला लिख लें, या हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज कहलाता है हमारे पास, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। ये क्वेश्चन शॉर्ट के अंदर आ सकता है, इसे मार्क कर लीजिए। व्हाट इज द रेंज ऑफ प्राइम नंबर्स? फर्स्ट 20 प्राइम नंबर्स का रेंज, ये आपने सॉल्व करना है, ठीक है। लास्ट में सॉल्व कीजिएगा और इसका आंसर मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा जब आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये आपकी असाइनमेंट होगी। उसके बाद यहां पर उसके बाद आते हैं सेकंड टॉपिक की डेफिनेशन। सेकंड टॉपिक क्या है हमारा? वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है? द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। एवरेज किसकी? स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। इस बात को समझना है। एवरेज सिंपल, अगर हम क्लास 9 के में देखें, वो मीन को बोलते थे, अरिथमेटिक मीन को एवरेज। उसमें क्या करते थे? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर, यानी सम करना वैल्यूज का और नंबर्स पे डिवाइड कर देना, ये एवरेज कहलाती है। इसमें भी वैसे ही है, ये उसकी रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा स्क्वायर। एवरेज से मुराद होता है आपने टोटल नंबर पे डिवाइड करना उसे, और एवरेज किन की? ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस। स्क्वायर ऑफ डेविएशन से मुराद x माइनस एक्स बार, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर और इसका सम, ये हमारे पास फ्रॉम देयर मीन। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, द एवरेज से मुराद टोटल नंबर पे डिवाइड करना है, ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन, ये स्क्वायर है, डेविएशन, डेविएशन डिफरेंस को बोलते हैं। किन के दरमियान डिफरेंस? वैल्यूज, ये वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, यानी वैल्यूज और मीन्स के दरमियान जो डेविएशन का स्क्वायर किया जाए और उसकी जो एवरेज मिलती है वो हमारे पास वेरिएंस कहलाती है हमारे पास, ठीक है। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं आप, ये फॉर्मूला भी यूज करते हैं, आपकी मर्जी। दो फॉर्मूले हैं यहां पे, एक तो ये फॉर्मूला है समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, इसमें कैलकुलेशन आसान होती है हमारे पास, ठीक है। आगे जाके मैं फॉर्मूले दोबारा लिखवा दूंगा आपको। ये तो आ चुका मेन, और ये सिग्मा स्क्वायर, इसको रीड आउट करते हैं, ये आपने याद कर लेना। ग्रुप डाटा कभी और अनग्रुप डाटा के, भाई ये हमारे पास अनग्रुप डाटा के फार्मूले हैं और नीचे ये ग्रुप डाटा के फार्मूले लिखे हुए। ये आई को मैं रिमूव कर दूंगा, आपको सिंपल फार्मूले अभी कुछ देर में लिखवा देता हूं जब हम सवालों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन, लास्ट टॉपिक हमारा आज का। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट द एवरेज। सिंपल आपको बताता हूं, ये हमारे पास क्या है? वेरिएंस का फार्मूला। अगर वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाए, क्या ले लिया जाए? स्क्वायर रूट। अगर मैं वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लिया जाए तो ये, सॉरी ये नहीं कटता,
ये कट जाता है, तो वो हमारे पास सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाता है हमारे पास। ये फार्मूला गौर से देखें, इस फार्मूले को और इस फार्मूले को, इसमें अंडर रूट नहीं है, इसमें अंडर रूट है, चीज एक है। अगर अंडर रूट नहीं होगा तो वो वेरिएंस कहलाता है, अगर अंडर रूट आ जाए तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन। बाकी डेफिनेशन सेम है, जैसे यहां पे क्या लिखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यहां से द एवरेज, आगे सारी वैल्यू डेफिनेशन वही है यहां तक। अगर आपने ये डेफिनेशन याद कर ली, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन, ये पार्ट वही लिखना है जो इधर लिखा हुआ है, यहां से लेकर हमारे पास वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। बाकी इनिशियल डेफिनेशन यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन की शुरू होती है। सिंपल क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, किसका, जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, द एवरेज ऑफ सम, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन। तो यहां पर डेफिनेशंस क्लियर हो जानी चाहिए आपको, ठीक है, दोनों डेफिनेशन सेम है, जस्ट इनिशियल स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा इसको, ठीक है बेटा। स्टैंडर्ड डेविएशंस की भी हमने डेफिनेशन पढ़ ली, यही हमारे पास है। अच्छा, उसके बाद यहां पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री, कर्ल पियर्सन वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है कि किसने सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया, वो क्या होगा, कर्ल पियर्सन। एमसीक्यूज के अंदर भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है। ये भी पॉइंट एमसीक्यूज में आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर भी आ सकता है। चैलेंज, कैन वेरिएंस बी नेगेटिव, क्या वेरिएंस नेगेटिव हो सकता है? कभी भी नहीं, क्योंकि हमारे पास जब हम बात करते हैं स्क्वायर, यहां पे लिखा हुआ है सिग्मा का स्क्वायर, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए, मैं आपके आसानी के लिए लिख रहा हूं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है, कैन वेरिएंस बी नेगेटिव, तो इसका आंसर आपने क्या लिखना है इस चैलेंज का, नो। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं, वेरिएंस क्या हमारे पास इज द एवरेज, एवरेज किसकी है, एवरेज ऑफ स्क्वायर डेविएशन, वो डेफिनेशन लिख रहा हूं जो हम पढ़ चुके हैं, डेविएशन ऑफ द वैल्यूज फ्रॉम देयर मीन which is always नॉन नेगेटिव। उसका आंसर हमेशा क्या आ सकता है, नॉन नेगेटिव। जीरो आ सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं आ सकता। यहां पे वर्ड पॉजिटिव नहीं लिखा, नॉन नेगेटिव लिखा है, जीरो हो सकता है, इसको भी लिख लें, इट कैन बी जीरो, जीरो हो सकता है लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं हो सकता हमारे पास, ठीक है। तो ये आंसर आपको अगर शॉर्ट के अंदर आ जाए तो आपने सब सिंपल पहले आंसर नो लिखना है, तो बाय डेफिनेशन तो उसका आंसर क्या होता है, विच इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी नॉन नेगेटिव से मुराद जीरो से बड़ा जीरो आ सकता है, जीरो से आगे पॉजिटिव नंबर आ सकता है, ठीक है। तो ये आपने आंसर इसका नोट कर लेना, ठीक है। छोटी छोटी चीजें इसमें से अक्सर सवाल बन जाए करते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहां पे बन सकता है, यहां पे लिखा हुआ है चैलेंज के अंदर, कैन द स्टैंडर्ड डेविएशन बी मोर देन वेरिएंस, क्या स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर वेरिएंस से ज्यादा हो सकता है? यस, इसका आंसर है यस। उसकी रीजन भी लिखते हैं, ये कब पॉसिबल होगा, ठीक है, कब पॉसिबल होगा, द स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको शॉर्ट फॉर्म के अंदर एसडीवी हम लिखते हैं, द स्टैंडर्ड डेविएशन कैन बी ग्रेटर, ये बड़ा हो सकता है, ग्रेटर देन वेरिएंस, ये वेरिएंस की शॉर्ट फॉर्म है वी आर, if the variance lies between 0 and 1, ये उस वक्त ही पॉसिबल हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर तभी ग्रेटर देन आ सकता है वेरिएंस से, जब
हमारा जो वेरिएंस का आंसर हमें मिले बिटवीन 0 और 1, अगर 1 से बड़ा मिलेगा आंसर तो तब ये पॉसिबल नहीं है। तो ये पॉइंट को नोट कर ले, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है आपको, ठीक है बेटा। तो ये चीज याद रखनी है, ये शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर आ सकता है। तो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बता दी हैं, ठीक है। यहां पर एक पॉइंट है, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर यहां से 8 से, तो फिर इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे लेटर, लेकिन अब हमने स्टार्ट करनी है 11.2। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। सिंपल से सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के अंदर। फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डेटा सेट। ये हमें डेटा गिवन है, हमने फाइंड आउट क्या करना है, रेंज। ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। अच्छा बेटा आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूले लिख दिए, मैं साथ साथ समझाता चला जाऊंगा। तो पहली चीज हमें क्या मालूम करनी है, रेंज। रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू, यानी हाईएस्ट जो सबसे बड़ी होती है उसमें से लोएस्ट वैल्यू क्या करनी होती है, माइनस। तो फॉर्मूला लिखते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं वही फॉर्मूला लिखूंगा। रेंज से मुराद क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारे पास, जो आपको नजर आ रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 125। ये आपके पास एक्स एम आ जाएगा, ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू वो ये हमारे पास, मिनिमम वैल्यू क्या, एक्स नॉट, यानी मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू क्या करनी है, माइनस। जब इन दोनों को माइनस करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 65। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका। बहुत छोटे छोटे सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे चलते हैं। ये सेकंड पार्ट है इसका, इसमें भी हमने रेंज फाइंड आउट करना है और ये डेटा सेट हमें गिवन है। रेंज का क्या फॉर्मूला है हमारे पास बच्चों हमारे पास फॉर्मूला है रेंज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू वो है यहां पर 61.4 सबसे बड़ी वैल्यू, माइनस मिनिमम सबसे छोटी वैल्यू। सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास ये वाली वैल्यू है 13.6। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो 47.8 इसका आंसर आएगा, इन दोनों को माइनस करने से, ठीक है बच्चों। चलिए जी अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन। बहुत सिंपल से सवाल है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन की मैंने स्टेटमेंट यहां पे लिख दी है। क्या स्टेटमेंट हमारे पास, इफ द रेंज एंड लोएस्ट वैल्यू ऑफ द सेट ऑफ डेटा इज। ये हमें रेंज गिवन है यहां पर और लोएस्ट वैल्यू यानी मिनिमम वैल्यू दी है। फाइंड द हाईएस्ट वैल्यू, क्या मालूम करना है हमने, हाईएस्ट वैल्यू मालूम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करना है हमें गिवन क्या पहले वो लिख लेते हैं। गिवन में बेटा हमारे पास आ जाएगा, तो पहले रेंज कितना है हमारे पास, बल्कि डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। रेंज हमारे पास ये है, तो ये मैक्सिमम में से क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने से फॉर्मूला बनता है हमारे पास। हमने हाईएस्ट ये वैल्यू मालूम करनी है एक्स एम। ये वैल्यू इधर आगे क्या होगी बच्चों, प्लस हो जाएगी एक्स नॉट, जो मिनिमम वैल्यू है एक्स एम वैसे का वैसे आ जाएगा। तो रेंज ये हमारे पास है, इफ द रेंज एंड लोएस्ट वैल्यू, ये रेंज है 46.7 प्लस 13.4, ये लोएस्ट वैल्यू दी है। और मालूम क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू। इन दोनों को प्लस करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, तो ये आ जाएगा 60.1। तो ये मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है हमारे पास यहां पर। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। बेटा बहुत सिंपल से सवाल है रेंज से रिलेटेड, तो इस तरह हम इसको सॉल्व कर लिया करते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। दिखने में डाटा लगता है बहुत मुश्किल आपके पास, ये आपको ग्रुप डाटा दिया हुआ है। इसमें उसने कहा कि नंबर 3 सवाल के अंदर कैलकुलेट द रेंज। आपने क्या मालूम करनी है, रेंज, और ये ग्रुप डाटा दिया हुआ है। चाहे ग्रुप डाटा हो चाहे अनग्रुप डाटा हो, रेंज का सिर्फ एक ही फार्मूला है, मैक्सिमम में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देना। अब मैक्सिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगी, ये जो हमारे ऊपर जो ग्रुप्स बने हुए हैं इसमें ये सबसे छोटी वैल्यू है, ठीक है। जो सबसे पहली वैल्यू होगी वो सबसे छोटी होती है, इसे हम कहेंगे एक्स नॉट, ठीक है। और यहां पर जो एंड वाली वैल्यू होगी ये एक्स एम होगी, ये मैक्सिमम वैल्यू और ये मिनिमम वैल्यू। तो यहां पर ही मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, एक लाइन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का।
तो यहीं पर सॉल्व कर लेते, छोटी सी स्पेस बना के। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपने बेटे मालूम क्या करना है, रेंज। रेंज का फॉर्मूला लिखते हैं हम, रेंज बराबर होता है एक्स एम माइनस एक्स नॉट। ग्रुप डेटा का भी यही फॉर्मूला है, मैं आपको बता चुका। मिनिमम वैल्यू 4000 है और जो सबसे बड़ी वैल्यू 6500 है, इन दोनों को माइनस करेंगे हमें आंसर मिल जाएगा। तो 6500 माइनस 4000 टेबल से आपको मैंने बता दिया। जब इनको माइनस करेंगे 2500 रेंज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, छोटे छोटे सवाल थे रेंज से रिलेटेड, वो हमने कंप्लीट कर लिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। ठीक है बेटा, ये हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अच्छा बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। स्टेटमेंट क्या हमारे पास, अ ग्रुप ऑफ 7 वर्कर्स, एक ग्रुप है कितने लोगों का, 7 लोगों का। रिपोर्टेड द नंबर ऑफ आइटम दे असेंबल्ड इन अ डे, यानी वो असेंबलिंग करते हैं नंबर ऑफ आइटम्स की पर डे के मुताबिक इतनी, यानी ग्रुप 7 लोगों का। पहला पर्सन इतने करता है, दूसरा इतने करता है, ये उसकी डिटेल दी है, एक दिन के अंदर इतनी आइटम्स को असेंबल्ड करते हैं। फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। अब हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला और ये लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से। पहले तो हम 3 शॉर्ट क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब यहां से लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस है। अच्छा बेटा, फार्मूले मैंने आपके आसानी के लिए लिख दिए हैं, वेरिएंस के भी और स्टैंडर्ड डेविएशन के भी। ये अनग्रुप डाटा के हैं, इसे आप नोट कर लीजिए, ये ग्रुप डाटा के हैं। तो मैं ये वाला फार्मूला यूज करूंगा जिससे मैं स्टार लगा रहा हूं, इससे कैलकुलेशन करना हमें आसान होती है। ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला 2 बनते हैं, ये भी है ये भी है। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, दोनों याद करने हैं आपने, लेकिन हम मोस्टली इस फार्मूले को यूज करेंगे वेरिएंस फाइंड आउट करने के। ये अनग्रुप डाटा के लिए और ये ग्रुप डाटा फाइंड आउट करने के लिए ये फार्मूला हमारे पास। ठीक है, लेकिन हमारे पास डाटा क्या है, अनग्रुप डाटा है, सिंपल डाटा, एक्स की वैल्यूज गिवन है। अब आगे क्या करना हमने, सबसे पहले क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद स्क्वायर रूट लेना है, ये एक ही बात है, चाहे वेरिएंस लिख लें चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, एक ही चीज है। तो ये फार्मूला मैं इधर स्टार कर देता हूं, इसे यूज करना है अनग्रुप के लिए और इसे ग्रुप के लिए हम यूज करेंगे। ये सिर्फ आपने याद कर लेने डेफिनेशन के मुताबिक। ठीक है, चलो जी, अब आते हैं जी यहां पर। ये मेरे पास x की वैल्यूज गिवन है और मुझे यहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का बेटा ये सिंबल होता है हमारे पास। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला ये है। अब फार्मूले के अंदर हमें समीशन किसका करना है, x का, यानी ये मेरे पास वैल्यूज गिवन है 7 वर्कर्स की, इन सब का टोटल करना है, प्लस करना है। जब इसे हम प्लस करते हैं, देखिए जरा प्लस करते हैं तमाम वैल्यूज को, 52 प्लस 55 प्लस 50 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 56 और लास्ट में 52। जब बेटा इसे प्लस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूज बनेंगी 372, यानी समेशन x किसके बराबर आता है, 372 आता है। ये वैल्यू आ चुकी जो फॉर्मूले के अंदर लिखी है समेशन x, यानी x को प्लस कर देना, हमने वो कर दिया। अब ये जो समेशन लिखा है x का स्क्वायर, यहां पे x स्क्वायर नया कॉलम बनाएंगे, x स्क्वायर यहां पे बनाते हैं नया कॉलम x का स्क्वायर, यानी हर नंबर का मुझे स्क्वायर करना है। जैसे मेरे पास पहला नंबर क्या है 52, स्क्वायर करेंगे तो ये आता है मेरे पास 2704, इसका स्क्वायर करेंगे तो अब मैं इसका डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैंने पहले ही कैलकुलेशन की हुई है। इसका स्क्वायर बनता है 3025, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2500, जब 53 का स्क्वायर करेंगे 2890, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2916, इसका स्क्वायर करेंगे 3136 और लास्ट में जब 52 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 2704। अब इनका भी समेशन करना है, आपने क्या करना है, इनका भी समेशन करना है। समेशन से मुराद इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है, समेशन एक्स स्क्वायर, इनको प्लस करते हैं तमाम वैल्यूज को 2704 प्लस 3025, इस तरह प्लस करते जाएंगे हम। ये तमाम वैल्यूज को हमने प्लस कर लिया, समेशन एक्स स्क्वायर बन जाएगा हमें 19794, ये वैल्यूज आ जाएंगी। जब भी आपने
अनग्रुप डाटा के लिए ये सॉल्व करना हो, आपने दो काम करने, एक एक्स का समेशन करना है, दूसरा एक्स स्क्वायर करने के बाद उसका समेशन करना और फार्मूले में आपने पुट कर देने। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो लिखते हैं जी स्टैंडर्ड डेविएशन जिसे सिग्मा पढ़ते हैं। अब आते हैं फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, समेशन एक्स स्क्वायर, वो कितनी आई 19794 डिवाइडेड बाई एन, 7 वर्कर्स थे टोटल, कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 वर्कर्स है हमारे पास, माइनस समेशन एक्स की वैल्यू 372/7 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। ठीक है बेटा, इसको डिवाइड करते हैं, जो हमने सम किया है डिवाइडेड बाई 7। जब इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में इसका आंसर आता है हमारे पास, ये आंसर आ जाएगा 2827.71, दो डेसिमल तक रख लें। अब इसको डिवाइड करके इसका मैं स्क्वायर भी करूंगा साथ ही। पहले डिवाइड करते हैं 372 डिवाइडेड बाई 7 और साथ इसका स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू और इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये मिलता है 2824.16। अब इन दोनों को माइनस करना है, पहले बड़ी वैल्यू लिखनी है 2827.71 माइनस 2824.16। जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास डेसिमल में 3.55, तो डेसिमल से ये आ जाएगा √3.55। जब इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट का आंसर, तो ये डेसिमल में आता है 1.88, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.88 आ चुका हमारे पास। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका। लेकिन दूसरी उसने क्या कहा, क्या मालूम करना है, आगे हेडिंग देते हैं वेरिएंस। दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, वेरिएंस। वो एक लाइन के अंदर ही आंसर है। जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम कर लें, इसका स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर करने से आपको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो सिग्मा स्क्वायर से मुराद इसका स्क्वायर करने चाहे इसका स्क्वायर करने, एक ही बात है हमारे पास। जो आंसर है उसी का कर देते हैं 1.88। जब इसका स्क्वायर करेंगे आंसर का स्क्वायर तो ये 3.55 ही बनता है हमारे पास। ठीक है, तो जब एक चीज मालूम कर लें, दूसरी आप फार्मूले से नहीं, आप स्क्वायर करके सॉल्व कर लेंगे। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन में आंसर आया था, स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल इस तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको भी सॉल्व करते हैं। अब चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। A librarian recorded the number of visitor during 5 days of a week. लाइब्रेरियन रिकॉर्ड कीपर ने विजिटर जो थे लाइब्रेरी के 5 दिन का, जो हफ्ते में 5 दिन होते हैं, उनका ये रिकॉर्ड है। पहले दिन इतने, दूसरे दिन इतने, तीसरे दिन इतने, पांचवें, चौथे दिन और पांचवें दिन इतना विजिट किया लोगों ने लाइब्रेरी का। ये उसका डाटा हमें गिवन है। क्या कहता है, कैलकुलेट द वेरिएंस। पहले हमने अब वेरिएंस मालूम करना है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द विजिटर। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले हमने वेरिएंस मालूम करना है, अब मैंने वेरिएंस का फार्मूला लिख लिया, तो वेरिएंस का ये फार्मूला यूज करेंगे जैसे मैं आपको बता चुका। फार्मूले दो हैं अनग्रुप डाटा के, लेकिन ये यूज नहीं करूंगा, मैं ये यूज करूंगा जितने भी सवाल आएंगे हमारे पास। ठीक है, चलो जी, ये फार्मूला आपने याद कर लेना है वेरिएंस का अनग्रुप डाटा का। अब इसमें पहले यहां पर समेशन एक्स है, यानी सम ऑफ एक्स, इन तमाम वैल्यूज को पहले प्लस करेंगे हम। जब मैं प्लस करूंगा तो यह आ जाएगा 120 प्लस 135 प्लस 130 प्लस 125 प्लस 140, इनको प्लस करेंगे तो ये 650 मुझे इसका आंसर मिलेगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, समेशन एक्स लिखना है आपने यहाँ पे। समेशन एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 650 आ जाएगा। इसका समेशन आ चुका। अब मुझे समेशन किसका करना है, एक्स का स्क्वायर। तो यहां पर एक्स तो है, एक्स का स्क्वायर नहीं है, तो नया कॉलम बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर का।
तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखते हैं, हर नंबर का मुझे स्क्वायर करना है यहाँ पर, ठीक है। चलो जी 1 बाय 1 स्क्वायर करते हैं। तो पहले 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 14400। उसके बाद 135 का स्क्वायर करना है, 135 का स्क्वायर करेंगे तो 18225। उसके बाद 130 का स्क्वायर, 130 का स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 16900। उसके बाद 125 का स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 15625। और लास्ट में 140 का स्क्वायर करेंगे तो 140 का स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 19600। ये स्क्वायर्स आ चुके हैं, लेकिन मुझे इनका सम करना है। समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए मुझे, क्या चाहिए? समेशन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू ये है, उसके बाद प्लस करना है नेक्स्ट वैल्यू इसके ऊपर 15625 प्लस ये वाली वैल्यू 16900 प्लस उसके बाद ये वाली वैल्यू 18225। ये वैल्यू को इसमें प्लस करना है लास्ट में 14400। तो प्लस करेंगे तो याद आएगा 84750। दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हमने फॉर्मूले में पुट करके इसे सिंप्लीफाई करना है, ठीक है बेटा। चले जी सिग्मा स्क्वायर, इसका आंसर कितना है बच्चों? 84750 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5, 5 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और समेशन एक्स कितना है? 650 डिवाइडेड बाय n यानी 5, और उसका क्या करना है? स्क्वायर करना है। अब जरा ये वैल्यू को 5 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5। जब डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 16950। इसको मैं एक ही दफा सोल्व करूंगा कैलकुलेटर से। 650 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करना है। जब स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 16900। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर 50 आएगा। कितना आएगा बेटे? ये आंसर कितना आ गया? 50 आ चुका। एक चीज तो हमने मालूम कर ली यहां पे, ये क्या आ चुका? वेरिएंस। अब हमने आगे नेक्स्ट क्या मालूम करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। दूसरी चीज क्या मालूम करनी है? स्टैंडर्ड डेविएशन। उसकी शॉर्ट फॉर्म है एसडी। तो उसको कैसे लिखते हैं हम? जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा मालूम करना है तो अंडर रूट होगा किसका? वेरिएंस का। किसका अंडर रूट होगा? वेरिएंस यानी ये वेरिएंस हमने मालूम कर लिया किसके बराबर? 50 का अंडर रूट लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो अंडर रूट 50, तो ये आ जाएगा डेसिमल में 7.07। तो 7.07 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलेगी, ठीक है बेटा। इसमें हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा था, पहले हमने स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लिया, बाद में इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें वेरिएंस मिल जाएगा। इसमें हमने पहले क्या मालूम किया? वेरिएंस जो उसने पूछा था तरतीब में, पहले मैंने वेरिएंस मालूम किया। वेरिएंस मालूम करने से जब उसका अंडर रूट लेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये एक दूसरे के स्क्वायर और स्क्वायर रूट बनते हैं। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने स्टार्ट करना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। फाइंड द रेंज, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स। हमने फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स का रेंज, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम पहले 23 जो फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स हैं उसे लिखते हैं, ठीक है बेटा। अब कैसे लिखेंगे? ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। तो पहला 1 के बाद 3। अब ऑड इनके दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है आपके पास? 2 का डिफरेंस है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये 46 के करीब 46 से पहले का तो 45 तक मुझे नंबर्स लिखने हैं, तभी मुझे 23 ऑड नंबर्स मिलेंगे। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 और ये 45। ये फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स हैं। इसे काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये टोटल 23 ऑड नंबर्स आ चुके मेरे पास, फर्स्ट 23 ऑड नंबर्स। अब बेटा मुझे पहली चीज क्या मालूम करनी है, इसकी रेंज मालूम करनी है। जब मुझे रेंज मालूम करनी है तो मैं रेंज का फॉर्मूला लिखूंगा यहां पे। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आ जाएगा मेरे पास यहां पे, रेंज इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। तो सबसे बड़ी वैल्यू 45 है, 45 में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे तो आंसर 44 रेंज आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये सॉल्यूशन सो हमारे पास कंप्लीट हो चुका। अच्छा बेटा आगे हमने फाइंड आउट करना है वेरिएंस। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करना है, फॉर्मूला जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, यह फॉर्मूला अनग्रुप डाटा के लिए। बेटा दो मेथड्स हैं। अगर जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाया, 4 और 5 में क्या किया था हमने, यहां पे x था, x का क्या किया था, स्क्वायर किया था। इधर तो थोड़े से नंबर थे, यहां पे भी थोड़े से नंबर थे, लेकिन ये बहुत ज्यादा नंबर्स हैं तो मुझे x स्क्वायर भी करना पड़ेगा हर नंबर का, लेकिन वहां से हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हर नंबर का स्क्वायर करना। तो आपको शॉर्टकट वे से लेके चलते, इसका हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा फॉर्मूला जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, वो फॉर्मूला कौन सा है, जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन वो फर्स्ट ईयर स्टैट्स की बुक के अंदर मौजूद है। वो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्मूला भी वेरिएंस का होता है, किसके लिए, फॉर अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है, तरतीब, नंबर्स की जो तरतीब है सीक्वेंस की, ये अरिथमेटिक। अरिथमेटिक क्यों है, इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। जितने भी नंबर्स हैं 1 से लेकर एंड तक, हर दो कंसेक्यूटिव नंबर के दरमियान डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। 1 और 3 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के दरमियान भी 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के दरमियान भी डिफरेंस 2 का। अगर लास्ट में भी चेक करें 43 और 45 के दरमियान भी डिफरेंस कितना है, 2 का। अगर डिफरेंस सेम हो, जिसे हम डी बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस, जो कि आप क्लास 8 के अंदर बच्चों पढ़ चुके, जिन्होंने मैथ्स में पढ़ा है, कॉमन डिफरेंस सेम हो, कॉमन डिफरेंस यानी दो वैल्यूज के दरमियान फर्क सेम हो, एक जैसा हो, तो फिर मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा वेरिएंस का। फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए वेरिएंस कैलकुलेट करना। उसके लिए क्या क्या चाहिए, ये डी होता है कॉमन डिफरेंस। हमारे पास क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यहां पे लिख लेते हैं जो जो फॉर्मूले में हमें चाहिए, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस मुझे चाहिए, यहां पे मैंने इसलिए स्पेस यहां पे रखी, कॉमन डिफरेंस से मुराद यहां पे डी कैसे मिलेगा, a2 माइनस a1 कर रहे हैं, यानी सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आता है, 2। हर वैल्यूज के दरमियान 2 का डिफरेंस है, ये चीज आ जाएगी। और टोटल वैल्यूज n, टोटल वैल्यूज कितनी है हमारे पास, n, वो कितनी है 23, जैसे उसने स्टार्ट के अंदर बताया। अब मैं वेरिएंस का ये फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। सिंस, इधर लाइन लिख लें, सिंस सीक्वेंस इज अरिथमेटिक, अगर ये अरिथमेटिक हो तो ये काम शॉर्ट होता है, ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला बच्चों हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ठीक है, वेरिएंस मालूम करने के लिए। अब वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 2 के बराबर आई, 2 का स्क्वायर, और ये आएगा n का स्क्वायर, n की वैल्यू 23 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। 2 का स्क्वायर बच्चों कितना होता है 4, 23 का 576 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12 सिग्मा स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे क्या बचेगा 3, इसमें से माइनस करेंगे तो ऊपर बचता 575 डिवाइडेड बाय 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, चेक करते हैं इसका, सॉरी यहां पे करेक्शन कर ले, 529 और ये 528 बनता है हमारे पास। कितना बनता है 528, 23 का स्क्वायर लिखना था मैंने, 24 का लिख दिया यहां पे। तो डिवाइड करते हैं, 528 डिवाइडेड बाय 3, जब डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, सिग्मा स्क्वायर का हमारे पास वेरिएंस का 176।
बेटा ये शॉर्टकट मेथड है और आसान भी है। अगर आपके पास सीक्वेंस क्या हो जाए अरिथमेटिक, सीक्वेंस अरिथमेटिक कब होती है? जब कॉमन डिफरेंस, तमाम वैल्यूज के दरमियान फर्क यानी डिफरेंस एक जैसा हो, तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना, अदरवाइज यूज्ड नहीं करना। ठीक है, हमने वेरिएंस भी मालूम कर लिया। अब हमारे पास बारी किसकी है? नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो बहुत ही आसान है, सिग्मा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। तो वेरिएंस हमारे पास कितना आया? 176। इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो आंसर में मिल जाएगा यहां पे अंडर रूट 176। तो ये डेसिमल में आता है हमारे पास 13.27 के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये शॉर्टकट भी है, ये फॉर्मूला सिंपल है। अगर मैं इस फॉर्मूले से कैलकुलेशन करता, इस फॉर्मूले से जैसे 4 और 5 में किया, मुझे समीशन एक्स करना था, फिर एक्स स्क्वायर हर वैल्यू का स्क्वायर करना था, फिर उसका समीशन करके फॉर्मूले कैलकुलेशन लेंथी हो जाने थे। ठीक है बेटा, तो ये तब करना है जब सीक्वेंस क्या हो? अरिथमेटिक हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। स्टेटमेंट क्या था? रेन फॉल रिकॉर्डेड इन वेरियस प्लेसेस ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन अ वीक इज गिवन बिलो। ये हमारे पास रेनफॉल मिलीमीटर के अंदर दिए 5 सिटीज के अंदर, हमारे पास 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर रिकॉर्ड की गई है। जैसे यहाँ पे 42 मिलीलीटर है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेसेस 5 जगह पर बारिश हुई है किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो यहाँ पर आगे उसकी रिप्रेजेंटेशन फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। तो ये हमारे पास ग्रुप डाटा गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है? वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमारे पास ग्रुप डाटा है, ये जो रेनफॉल है इसको हम x के साथ रिप्रेजेंट कर देंगे यहाँ पे, और ये जो नंबर ऑफ प्लेसेस है ये फ्रीक्वेंसी है, इसकी तादाद को बता रही है, इसको हम f के साथ रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये x आ जाएगा और ये f आ जाएगा, तो ये ग्रुप डाटा बन जाएगा। जब ग्रुप डाटा आ जाए तो पहली चीज हमें वेरिएंस मालूम करनी है, तो वेरिएंस का ग्रुप डाटा का ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे मैंने स्टार लगाया हुआ है। अनग्रुप के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे और ग्रुप डाटा के लिए ये। अगर ग्रुप डाटा को गौर से देखें, हमें x हमारे पास है, f भी है, यानी f और x को मल्टीप्लाई करके समीशन करना है, एक नया कॉलम बनाना है। हमने पहला काम क्या करना है? f को किसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है? x के साथ, हमें नया कॉलम मिलेगा। पहले हम ये वैल्यू मालूम करें स्क्वायर के अंदर, समीशन f को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। पहले जब f को x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। पहले 42 को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ? 42 मल्टीप्लाई बाय 5। जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 10 आ जाएगा 210। उसके बाद 51 मल्टीप्लाई बाय 13 तो 663। 54 को मल्टीप्लाई करवाना है 4 के साथ, तो ये आ जाएगा 216। उसके बाद नेक्स्ट 61 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 549। उसके बाद नेक्स्ट 63 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 315। 71 मल्टीप्लाई बाय 4, जब मल्टीप्लाई करेंगे 284। ये हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? एफ एक्स। ठीक है बेटा, चले जी, ये एफ एक्स तो आ चुका हमारे पास, एफ एक्स आ चुका। अब फार्मूले में देखें जरा, ये वेरिएंस का फार्मूला है, मुझे समीशन एफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी एफ को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना। मुझे ये वैल्यू चाहिए, एक नया कॉलम चाहिए। कौन सा कॉलम चाहिए मुझे? जिसका मुझे समीशन करना है एफ एक्स का स्क्वायर। अक्सर टीचर क्या करते हैं? पहले एक्स स्क्वायर करते हैं फिर एफ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, आपको एक्स स्क्वायर काउंट करने की जरूरत नहीं। मैंने एफ एक्स मालूम किया, एफ एक्स कैसे मिला? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इस वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई करवा दूं इसके साथ, यहां पर एफ एक्स और एक्स, ये एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा। आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, इस तरह एरो का निशान लगा लें ताकि एग्जामिनर को पता भी हो कि आपने ये जो नया कॉलम बनाया है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से बनाया है, क्योंकि अक्सर एग्जामिनर समझेगा कि यहां पर एक्स स्क्वायर उसने कैलकुलेट ही नहीं किया। ठीक है, तो आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना, आपको आंसर्स मिलते चले जाएंगे। यानी 210 को जरूरत देनी है, मल्टीप्लाई करवाना है 42 के साथ। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8820। उसके बाद
जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये आ जाएगा 663 मल्टीप्लाई बाय 51, तो ये आ जाएगा 33813 आ जाएगा। उसके बाद जब मैंने 216 को 216 मल्टीप्लाई बाय 54 करवाना है तो ये आ जाएगा 1116664। उसके बाद नेक्स्ट 549 को जब मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 61 के साथ तो ये आ जाएगा 3383348 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद 315 को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 63 के साथ, जब 63 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 19845 ये आ जाएगा। और लास्ट में जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 284 मल्टीप्लाई बाय 71, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2020164 ये मल्टीप्लिकेशन आ चुकी है हमारे पास। ठीक है, हमें जो फार्मूले में चाहिए था, पहले क्या मालूम करना था हमें, वेरिएंस। हमें एडिंग दे देते हैं यहाँ पे, हमने क्या मालूम करना था बच्चों, वेरिएंस। जब हमने वेरिएंस मालूम करना है तो वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। वेरिएंस का क्या फार्मूला, ग्रुप डेटा का। ये डेटा क्या हमारे पास, ग्रुप समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एफ एक्स ओवर एन, सॉरी यहां पे करेक्शन कर लें, यहां पर एन नहीं समेशन एफ नीचे भी है और इधर भी समेशन एफ का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये फार्मूला आपने ग्रुप डेटा के लिए वेरिएंस का याद कर लेना है। अब हम वैल्यूज को पुट करते हैं वन बाय वन। तो यहां पर जो पहली वैल्यू समेशन किसका है, एफ एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास ये जो कॉलम है ये वाला, इसका आपने तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। मैंने पहले से कैलकुलेट की हुई है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर इक्वल आ जाएगा, जब इनको प्लस करेंगे 1277995, इसको भी प्लस करना है, इसकी वैल्यू भी हमें जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ एक्स, इसका आंसर आएगा बच्चों 2237, इसका आंसर आ जाएगा। और हमें समेशन एफ की जरूरत पड़ेगी, समेशन एफ यहां पर फार्मूले के अंदर 3 वैल्यूज की जरूरत पड़ती है हमें, ये आ जाएगा 40। जब इनको प्लस करना है, इनको प्लस करेंगे तो 40, इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर, इनको प्लस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हमें 3 वैल्यूज की जस्ट जरूरत है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर। अब फार्मूले में पुट करते हैं, वन बाय वन अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, चले जी, समेशन स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास 1277995 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू कितनी 40 पे डिवाइड करना है, माइनस समेशन एफ एक्स वो कितना आया 2237 डिवाइड बाय 40 का स्क्वायर। पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व कर लेता हूं। जब इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 2237 डिवाइडेड बाय 40 और डायरेक्ट इसका स्क्वायर भी कर देते हैं। स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास माइनस में 3127.61। अब इसको डिवाइड करते हैं 127795 सॉरी डिवाइड करना 40 पर, 40 पे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर कितना देगा 3194.88। इसे राउंड कर लेते तो माइनस करने ये वैल्यू 3127.61, जब माइनस करेंगे तो इसका डेसिमल में जो हमें आंसर मिलेगा वेरिएंस का वो कितना आएगा 67.27, उसे राउंड कर ले तो ये हमारे पास क्या आ चुका बच्चों, वेरिएंस आ चुका। दूसरी चीज हमने क्या मालूम करनी थी, आगे चलते हैं नेक्स्ट, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन से मुराद आपने क्या करना है कि ये सिग्मा वेरिएंस का स्क्वायर रूट, किसका वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू ये हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट करना है 67.27। जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 67.27 का तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट से 8.20, तो 8.20 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, हमने ग्रुप डेटा भी सॉल्व करना सीख लिया, फार्मूले सीख लिए। आपको अगर एक फार्मूला याद है तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं इसका।
चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 8 की? मशीन ए आउटपुट यूनिट, मशीन बी आउटपुट यूनिट। हमारे पास दो मशीन्स हैं ए और बी, उनकी आउटपुट यूनिट का डाटा हमें गिवन है। ये मशीन ए की आउटपुट का डाटा गिवन है, ये मशीन बी की आउटपुट का डाटा हमें गिवन है। आगे वो कहता है दो पार्ट्स पूछे हैं, विच मशीन हैज बेटर परफॉर्मेंस। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट क्या है, विच मशीन इज मोर कंसिस्टेंट, यानी परफॉर्मेंस में बेहतर कौन है और कंसिस्टेंस कौन सी है हमारे पास। ठीक है, चलो जी यहां पर पॉइंट लिखा है इस एक्सरसाइज के ऊपर बिल्कुल रिमेंबर के अंदर, व्हेन कंपेयरिंग टू डेटा सेट, जब आपने दो चीजों को कंपेयर करना है परफॉर्मेंस के हवाले से और कंसिस्टेंसी के हवाले से, जब परफॉर्मेंस चेक करनी होगी हम मीन फाइंड आउट क्या करेंगे, अरिथमेटिक मीन। जिसका अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा, ग्रेटर होगा, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस ज्यादा होगी हमारे पास। ठीक है, सिंपल आपने क्या याद करना है कि अगर आपके पास, यहां पे पेज ले लेते हैं, पेज पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक मीन ए का आंसर बड़ा आता है अरिथमेटिक बी से, तो ये बेटर परफॉर्मेंस देगी हमारे पास। ठीक है, जिसका आंसर बड़ा होगा उसकी बेटर परफॉर्मेंस होगी। और स्टैंडर्ड डेविएशन, कंसिस्टेंसी के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना सीख लेंगे। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन ए लेस हो स्टैंडर्ड डेविएशन बी, जिसका आंसर छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का वो कंसिस्टेंस होगी। एवरेज में अगर जिसका आंसर बड़ा होगा वो परफॉर्मेंस बेहतर होगी, और कंसिस्टेंसी में जिसका आंसर छोटा होगा तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन के कंसिस्टेंसी के लाएंगे हमारे पास। ठीक है, दो पॉइंट जहन में नोट कर लीजिए, इन पॉइंट्स की मदद से हमने फाइंड आउट करना है। अब दो चीजें पूछी गई हैं, एक तो परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस के लिए आपने अरिथमेटिक मीन मालूम करना है दोनों का, ए और बी का। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला बेटा आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर मुझे ए की चेक करनी है, समेशन एक्स ए ओवर एन, ठीक है, इन सब वैल्यूज को प्लस करना है, इसका आंसर चेक करते हैं। तमाम वैल्यूज को जब प्लस करना है, ठीक है बेटा मैंने पहले प्लस किया हुआ है, आप खुद प्लस कर लीजिएगा इन तमाम वैल्यूज का समेशन। तो समेशन ए आता है हमारे पास यहां पे ए एक्स, समेशन एक्स ए विच इज 500, कितना आता है 500। इसी तरह समेशन एक्स बी, जब इनको प्लस करेंगे तो ये मेरे पास जो समेशन बनता है इसका, ये भी 500 बनता है, दूसरा समेशन भी। जब मुझे ए की एवरेज निकालनी है तो समेशन एक्स बार ए, समेशन एक्स ए ओवर एन, ये 500 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100। पहली एवरेज, पहला मीन, अरिथमेटिक मीन कितना आ गया 100। दूसरा अरिथमेटिक मीन मालूम करते हैं सेकंड वाला, तो समेशन एक्स बी ओवर एन, समेशन एक्स बी ये वाला कॉलम, इसका प्लस किया तो कितना आया था हमारे पास 500 डिवाइडेड बाय 5। ये आंसर सेम आ चुका, इसका एवरेज और इसकी एवरेज सेम आ चुकी है, तो परफॉर्मेंस दोनों की इक्वल होगी हमारे पास। ठीक है, बिकॉज एवरेज ऑफ ए इक्वल एवरेज ऑफ बी, दे बोथ हैव सेम या इक्वल परफॉर्मेंस, सेम कह लें या इक्वल परफॉर्मेंस, दोनों की सेम होगी हमारे पास परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, तो ये चीज इक्वल आ गई, उससे हमें कोई गलत नहीं। अब उसे कंसिस्टेंसी पूछी है, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या पूछा है, कंसिस्टेंसी। उसे हम यहां पे सॉल्व करेंगे कंसिस्टेंसी को। उसके लिए स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करेंगे दोनों का। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या पूछा बेटा, सेकंड पार्ट, विच इज मोर कंसिस्टेंट, यही चीज पूछी है ना, कंसिस्टेंट कौन सा होगा हमारे पास, ये सेकंड पार्ट। उसके लिए हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो पहले का फार्मूला लिखते हैं। पहले मैं एक चीज फाइंड आउट करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किसके साथ लिखते हैं, सिग्मा के साथ। पहले मैं ए का, तो यहां पे अंडर रूट लाजमी आएगा, जब अंडर रूट लिखेंगे तो यह आ जाएगा समेशन एक्स ए का स्क्वायर ओवर एन, क्योंकि पहला डाटा ए है उसे मैं ए के साथ लिख रहा हूं, माइनस समेशन एक्स
ए ओवर एन का होल स्क्वायर। पहले ये फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर्स चाहिए हमें। क्या चाहिए बच्चों? हर वैल्यू का स्क्वायर चाहिए। जब मुझे इसको सॉल्व करना है, हर वैल्यू का स्क्वायर करना है, देखते क्या बनता है हर वैल्यू का स्क्वायर। तो पहले मैं यहां पे नया कॉलम बनाऊंगा, एक्स ए का स्क्वायर। तो पहले किसका स्क्वायर करना है? 98 का स्क्वायर। तो 98 का स्क्वायर देखते कितना बनता है। 98 का स्क्वायर आता है हमारे पास 9604। 100 का स्क्वायर तो 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो लगा दें बच्चों। इसका स्क्वायर करते हैं 102 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10404, और इसका लास्ट में 101 का स्क्वायर तो आ जाएगा 10201, और लास्ट में 99 का स्क्वायर। 99 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 9801। तो यहां पर हमारे पास दूसरा समेशन भी आ जाएगा, समेशन एक्स ए का स्क्वायर। इसका सम करते हैं, तमाम वैल्यूज को प्लस करते हैं। 9604, सॉरी प्लस करना है, 1 2 3 4 10,000 प्लस 10404 प्लस 10201 प्लस 9801। इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 50,010। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास समेशन एक्स का स्क्वायर। अब इधर वैल्यू पुट करते हैं, तो सिग्मा ए, तो यहां पर जो पहली वैल्यू आ चुकी है हमारे पास समेशन एक्स ए का स्क्वायर। एक्स ए का स्क्वायर समेशन कितना है हमारे पास 50,010 डिवाइडेड बाय एन। टोटल वैल्यूज कितनी है 5 माइनस समेशन एक्स ए। समेशन एक्स ए कितना है 500 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर, यानी इसकी वैल्यू 500 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर करना है हमने। ठीक है बच्चों। उसके बाद जब मैं इसे सॉल्व करूंगा डिवाइड करके, ये मेरे पास 10,000 आएगा। इसका स्क्वायर करने से कितना आएगा? डिवाइड करके स्क्वायर करने से 10,000। अब मुझे इसको डिवाइड करना है 50010 डिवाइड बाय 5। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 1002। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास √2। तो √2 का सिग्मा आता है 1.41। तो पहला सिग्मा हमारे पास आ चुका ए का। किसका आ चुका? स्टैंडर्ड एविएशन ए डाटा का आ चुका हमारे पास। ठीक है। अब इसी तरह हमने दूसरा फार्मूला यूज करना है डाटा बी के लिए, सिग्मा बी। तो फार्मूला वही, सिर्फ नोटेशन चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो यहां पर ए था, इधर मैं लिखूंगा समेशन एक्स बी डिवाइडेड बाय एन और एक्स का स्क्वायर माइनस समेशन एक्स बी ओवर एन का यहां पे होल स्क्वायर है। ठीक है। वैसे ही फॉर्मूला है, जस्ट नोटेशन चेंज हो चुकी। ये समेशन एक्स बी तो आ चुका, लेकिन इसका स्क्वायर भी चाहिए। इधर हम स्क्वायर करेंगे, यहां पे बी का स्क्वायर, हर नंबर का स्क्वायर करना। पहले 95 है, 95 का स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 9025। इसका 10,000 होता है। 105 का देखते कितना आता है, 105 का स्क्वायर तो यह आता है 105 का स्क्वायर करेंगे तो 11025। 90 का स्क्वायर करते तो 8100 आ जाएगा हमारे पास। 8100 110 का स्क्वायर करते हैं, लास्ट में 1110 का स्क्वायर तो यह आ जाएगा 12100। ठीक है बेटा। अब यहां पे हमने लाइंस लगा लें ताकि वैल्यूज मिक्स ना हो। तो इधर लाइंस लगा लेने से वैल्यूज मिक्स नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है बच्चों। अब इसका स्क्वायर, ये समेशन एक्स बी का स्क्वायर, इसको प्लस करते हैं तमाम वैल्यूज को। ये वैल्यूज को प्लस करना है, 9025 प्लस 10,000 प्लस 11025 प्लस 8100 प्लस और लास्ट में 12100। इसको प्लस करेंगे तो जाएगा 50250। ये बेटा 5 है, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। ये वैल्यू आ चुकी। अब वैल्यूज पुट करते हैं फॉर्मूले, स्टैंडर्ड एविएशन यानी सिग्मा बी। तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आई 50250। ये 6 नहीं है, ये 0 है। 250 डिवाइड बाय 5 माइनस इसका आंसर हमने कैलकुलेट किया हुआ था समेशन बी एक्स का। ये कितना आया था 500 डिवाइड बाय 5 का
स्क्वायर, इसकी वैल्यू 500 ये लिखी है, 5 यानी टोटल वैल्यूज पे डिवाइड कर दिया। अब इसको 5 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 5 जब करेंगे तो यह आता है हमारे पास आंसर 10050, और इसको जब सॉल्व करेंगे 10,000 आंसर आएगा हमारे पास। आपने से चेक कर लेना, तो -10,000 करने से √50 बी का आंसर। जब √50 करेंगे तो अंडर करने से हमें जो आंसर मिलेगा, आंसर तो डेसिमल में 7.07 आ चुका हमारे पास। ठीक है, अब हमने फाइनल कंक्लूजन लिखना है इसका आंसर। इसका आंसर लिखेंगे तो हमारे कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सवाल। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट पेज पे आपने लिखना, आपने एग्जाम्स में ऐसे नहीं लिखना, मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूं, इसके नीचे आपने लेके चलना है। डाटा इसी तरह रहेगा, फिर सिग्मा ये वाला, फिर सिग्मा ये वाला, एंड में हम इसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब बेटा कंक्लूजन देखिए, हम उसने पूछा था सेकंड पार्ट के अंदर विच इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी चीज मोर कंसिस्टेंट होगी। ये जो पहला सिग्मा आया इसका आंसर लेस देन है इससे, जिसका आंसर छोटा होगा वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो इधर लिखना आपने सिग्मा ए की वैल्यू कितनी है 1.41 विच इज लेस देन, दूसरा कितना है 7.07 इक्वल टू सिग्मा बी, यानी इसको अगर लिखना चाहे सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी, जिसका आंसर छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी। सो मशीन ए हैज मोर कंसिस्टेंट, ले जी बस ये इसका फाइनल कंक्लूजन दे देना हमें, जिसका आंसर सिग्मा में छोटा होगा वो मोर कंसिस्टेंट होगी हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। दो पार्ट्स पूछे थे, परफॉर्मेंस के लिए एवरेज फाइंड आउट करते हैं, अरिथमेटिक मीन, इधर तो सेम आ चुकी थी तो इक्वल परफॉर्मेंस, लेकिन कंसिस्टेंसी के लिए सिग्मा मालूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, तो जिसका छोटा आंसर होगा वो हमारे लिए ज्यादा कंसिस्टेंस होगी परफॉर्मेंस उसकी मशीन की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब चल बेटा क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। 9 की स्टेटमेंट है द मंथली सेल्स, जो मंथली सेल्स है रुपीज इन लैक्स, यानी जो रुपए हैं किसके अंदर है, लाखों में है, लैक्स के अंदर है, फॉर 2 सेल्स पर्सन, 2 सेल्स पर्सन ओवर 6 मंथ आर, यानी 6 महीनों के अंदर 2 सेल्स पर्सन की जो मंथली सेल्स है, पर्सन ए और पर्सन बी, ये उसने हमें गिवन है। अगर पहले मंथ की बात करेंगे 5.5 लाख है हमारे पास। ठीक है, ये रुपीस किसमें, लैख के अंदर हमारे पास। ठीक है, अब ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी की सेल्स हमें गिवन है। कंपेयर द परफॉर्मेंस एंड कंसिस्टेंसी, परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी बतानी किसकी बेहतर है। डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। जब हमने परफॉर्मेंस की बात करनी है तो अरिथमेटिक मीन मालूम करना है, जब हमने कंसिस्टेंसी की बात करनी है तो स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ठीक है बेटा, चले स्टार्ट करते हैं। आप तो पहले परफॉर्मेंस के लिए हम, ये मेरे पास पर्सन ए जिसे मैंने एक्स ए कह दिया, ये पर्सन बी का डाटा गिवन है, ये उनकी मंथली सेल्स है। तो पहले परफॉर्मेंस के लिए अरिथमेटिक मीन मालूम करेंगे पहले ए का, उसका फॉर्मूला क्या होगा, समेशन एक्स ए ओवर टोटल वैल्यूज एन, इन सबको प्लस करना है। जब आपने इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है, आपने खुद चेक कर लेना है, इसका आंसर आता है बेटा 33.6। ये समेशन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 33.6 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पे आपने इसे डिवाइड करना है। जब आप 6 पे डिवाइड करेंगे 33.6 डिवाइडेड बाय 6, जब डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में कितना आता है 5.6, इसका आंसर आता है 5.6। उसके बाद सेकंड की एवरेज निकालते हैं, समेशन एक्स बी ओवर एन। अब इसको प्लस करते हैं, ये समेशन एक्स बी आ जाएगा जब इन वैल्यूज को प्लस करेंगे। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है तो ये आती है 33.5। कितनी वैल्यूज आती है 33.5, तो 33.5 को आपने किस पे डिवाइड करना है, 6 पे डिवाइड करना है। ठीक है बेटा, चले जी डिवाइड करते हैं। जब इसे
33.5 डिवाइड बाय 6, तो ये आंसर आएगा 5.58। 5.58। अब 5.6 बड़ा नंबर है, 5.58 छोटा नंबर है, तो दिस इंप्लाइज जो पहली एवरेज होगी वो आंसर ग्रेटर है, ये बड़ा है सेकंड एवरेज से। किससे? सेकंड एवरेज। जिसका आंसर अरिथमेटिक मीन में एवरेज में बड़ा होगा उसकी परफॉर्मेंस बेटर होगी। सो ए हैज बेटर परफॉर्मेंस। ठीक है बेटा, तो ये आंसर हम लिख लेंगे, जिसकी एवरेज, जिसका अरिथमेटिक मीन बड़ा होगा वो हमारे पास उसकी क्या होगी बेटा? बेटर परफॉर्मेंस होगी। अब आते हैं हम कंसिस्टेंसी की तरफ। तो कंसिस्टेंसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसका स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना पड़ता है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर किया। ठीक है बेटा, अब दूसरी चीज क्या चेक करनी है हमें? कंसिस्टेंसी। सेकेंड हेडिंग दे देते हैं, कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो सिग्मा, तो पहले सिग्मा का फॉर्मूला सिग्मा ए लिखते हैं। जब आपने सिग्मा ए लिखना है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट समेशन एक्स ए का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ए डिवाइड बाय एन का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक्स का तो समेशन आ चुका, मुझे एक्स का स्क्वायर भी चाहिए, तो एक्स का स्क्वायर हम यहां पे एक नया कॉलम बना लेते हैं। यहां पे एक्स ए का स्क्वायर, जब हर वैल्यू का स्क्वायर करना है, पहले क्या करना है आपने? इसका स्क्वायर करेंगे। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 30.25 इसका आंसर आएगा इसको स्क्वायर करने से। जब इसका जब इसका स्क्वायर करेंगे 32.49। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 229.16। इसका स्क्वायर करेंगे तो 31.36। जब इसका स्क्वायर करेंगे 5.8 का तो 33.64। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो याद आएगा 31.36। ये आपने कैलकुलेटर से इसे चेक कर लेना है। ठीक है बच्चों, अब मुझे इसका समेशन करना है। जब मुझे इसका समेशन करना है यहां पे, तो यहां पे पहले गैप बना लेते हैं वैल्यूज का, ताकि आपके लिए कॉलम्स सेपरेट हो वैल्यू सॉल्व करते वक्त। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहां पे समेशन एक्स ए का स्क्वायर। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 188.26 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहां पे भी गैप बना लेते हैं ताकि वैल्यूज मिक्स ना हो। ये चीज आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ चुकी। अब वैल्यूज इसमें पुट करते हैं। समेशन सिग्मा ए अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये कितनी आई? 188.26 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल वैल्यू 6। समेशन एक्स ए, ये पहले का समेशन है 33.6 डिवाइडेड बाय 6 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं पहले। 33.6 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर करेंगे और इसका डेसिमल में आंसर देखते हैं 31.36 अंडर रूट, इसको डिवाइड करते हैं 188.26 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास आ जाएगा 31.38। इसे मैंने राउंड कर लिया 38। जब इसे माइनस करेंगे, माइनस 31.38 माइनस 31.36, जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02। तो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन आ चुका हमारे पास फर्स्ट पर्सन का। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड पर्सन के लिए। जब आपने सेकंड पर्सन के लिए सिग्मा का फॉर्मूला लिखना है स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो सिग्मा बी अंडर रूट आ जाएगा और यहां पे आएगा समेशन एक्स बी का स्क्वायर ओवर एन माइनस समेशन एक्स बी ओवर एन का होल स्क्वायर। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लिख दिया सेकंड पर्सन का। लेकिन यहां पर हमें
इसका स्क्वायर चाहिए। अब क्या चाहिए बच्चों? स्क्वायर। तो स्क्वायर को करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। यहां पे यह आ जाएगा एक्स बी का स्क्वायर, समीशन एक्स ये है बी का, समीशन बी एक्स का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर काउंट करना है। अब हमने हर वैल्यू का स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर सॉरी जब इसका स्क्वायर करना है तो 30.25, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम कैलकुलेटर से तो यह आ जाएगा 42.25, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 20.25 ये बनेगा हमारे पास। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36, 5 का 25 और 6 का 36। जब इसका प्लस करेंगे यहां पे समेशन एक्स बी का स्क्वायर, तो जब इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे हम तो ये 189.75 के तमाम वैल्यूज को प्लस करने से ये आंसर आता है हमारे पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में पुट करते हैं डेटा बी। ये सिग्मा बी वैसे आ गया 189, इसका आंसर आया 189.75 डिवाइडेड बाय 6 टोटल वैल्यूज। समेशन बी कितना है? 33.5 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। पहले मैं इस वैल्यू को सॉल्व करूंगा, 33.5 डिवाइडेड बाय 6 और इसका स्क्वायर करते हैं तो डेसिमल में ये बनती है हमारे पास -31.17, क्योंकि आगे 3 उससे राउंड नहीं कर सकते। अब इसको डिवाइड करते हैं 189.75 डिवाइड बाय 6, तो डेसिमल में ये आता है हमारे पास 31.63। इसका अंडर रूट कर लेते हैं तो माइनस करते हैं 31.63 माइनस 31.17 और ये आ जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 0.46। जब हमने इसका अंडर रूट लेना है तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास बी का, राउंड करने से पहले दो डेसिमल 0.68, तो ये सेकंड आंसर आ चुका। एक ये आंसर आया स्टैंडर्ड डेविएशन का, एक ये आंसर आया, ये फर्स्ट पर्सन का और ये सेकंड पर्सन का। ये छोटा है, जो छोटा होगा स्टैंडर्ड डेविएशन वो ज्यादा कंसिस्टेंसी रखता है हमारे पास। तो इसका आंसर लिखते हैं हम यहां पे। तो सिग्मा ए का आंसर कितना? 0.02 विच इज लेस देन किसके? 0.68 विच इज सिग्मा बी। तो दिस इंप्लाइज सिग्मा ए इज लेस देन सिग्मा बी। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ए छोटा है किससे? स्टैंडर्ड डेविएशन बी। सो ए हैज मोर कंसिस्टेंट देन बी। तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, परफॉर्मेंस में जिसका अरिथमेटिक मीन ज्यादा हो वो परफॉर्मेंस बेटर होती है और जिसका सिग्मा छोटा हो वो कंसिस्टेंस ज्यादा रखता है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट 10 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं 11.2 का। हमें एक ग्रुप डेटा गिवन है, ये ग्रुप डेटा गिवन है, हमने कैलकुलेट क्या करना है? मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा बेटा, ग्रुप डेटा आप अरिथमेटिक मीन क्लास 9 के अंदर भी पढ़ चुके हैं। ग्रुप डेटा का बेटा ये फॉर्मूला होता है अरिथमेटिक मीन का, x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। ये फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे अरिथमेटिक मीन सबसे पहले। अब जरा देखिए, ये मेरे पास क्लासेस हैं और ये फ्रीक्वेंसी मुझे गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर। मुझे समेशन एफ चाहिए, ये समेशन करना है, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है। जब तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो ये मेरे पास 23 बनती है। 2 4 6 और 6 12 8 20 22 और 23 आ जाएगा। तो समेशन एफ मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा? 23। ये आ चुका। मुझे समेशन किसका करना है? एफ एक्स। एक्स नहीं है, एक्स मिड पॉइंट होता है हमारे पास क्लासेस का। किसका? क्लासेस का। यानी इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाता है। जैसे पहली क्लास क्या है? 800 प्लस 1000, इनको प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करें तो ये 900 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह रिमेनिंग वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये आ जाएगा 9
100, यानी मिड पॉइंट बनता है। ये आप क्लास 9 के अंदर पढ़ चुके हैं। क्लासेस का जो मिड पॉइंट होता है वो x होता है। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड किया तो ये आंसर, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1100 मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1300 हमें आंसर मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1500 हमें मिलेगा। इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1700 मिलेगा। उसके बाद इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 1900 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, अब ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है हमारे पास, ये तो आ चुका। f को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। नया कॉलम बनाएंगे। f को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, x के साथ। मुझे इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। जब मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 1800 बनेगा। कितना आएगा टोटल, 1800। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4400 आंसर आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7800 आंसर मिलेगा मुझे। जब मुझे लास्ट में इसको और इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 120 हंड्रेड्स आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 आंसर आएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1900 आएगा, ये लास्ट वैल्यू। अब मुझे इसका सम करना है। सम किसका करना है, इस वैल्यू का, समेशन एफ एक्स। जब आप इन तमाम वैल्यूज को कैलकुलेटर पे प्लस करेंगे, 1800 से लेकर 1900 तक तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो यह आ जाएगा 31300 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन अब मालूम करते हैं। तो पहली चीज उसने क्या पूछी थी, मीन। जब आपने मीन मालूम करना है, अरिथमेटिक मीन, तो उसका फॉर्मूला क्या बच्चे, सिंपल, x बार इक्वल समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। तो x बार इक्वल समेशन एफ की वैल्यू कितनी है, 31300 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू कितनी आ गई, 23। जब इसको डिवाइड करेंगे आप, अब मैं कैलकुलेटर से डिवाइड कर रहा हूं, 31300 डिवाइड बाय 23। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में आंसर आता है हमारे पास, x बार इक्वल 13608 तो ये अरिथमेटिक मीन आ चुका हमारे पास फर्स्ट पार्ट। आगे हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में क्या कैलकुलेट करना है, वेरिएंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक मीन हमने मालूम कर लिया, अब वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला आपको मैंने ग्रुप डाटा का याद करवाया था स्टार्टिंग के अंदर। ये वाला फार्मूला जिसके हमने स्टार लगाए ग्रुप डाटा का, ये फार्मूला यूज करके हम इसकी वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या फार्मूला है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स का स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर बनता है हमारे पास फार्मूला। ठीक है बेटा, अब फार्मूले में हमारे पास समेशन एफ की वैल्यू भी है, ये वैल्यू भी है, एफ एक्स की वैल्यू भी है, लेकिन ये वैल्यू नहीं है समेशन एफ एक्स का स्क्वायर। तो आपको एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपका एक कॉलम बच जाता और टाइम भी, यानी एफ एक्स स्क्वायर, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स इंटू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, और साथ में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा। तो ये नया कॉलम हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, अब आपने कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करना 1 बाय 1। तो पहली वैल्यू ये है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 900 मल्टीप्लाई बाय 1800। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आता है 16240, 1 2 3 4। 1 बाय 1 आपने इसे मल्टीप्लाई कर लेना, मैंने पहले ही कैलकुलेशन की हुई है। इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों नंबर्स को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4840, आगे 3 0 लगाएंगे हम। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये मेरा आंसर बनेगा 1014000, ये आ जाएगा। इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम दोनों नंबर्स को, तो ये आ जाएगा 1860, 1 2 3 और 1 2 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मेरा आंसर आता है वो आता है
78000 आ जाएगा हमारे पास। लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6361000 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये तमाम वैल्यूज को मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ था, कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर दिया। अब मुझे इसका समीशन भी करना है, सम करना है। समीशन किसका करना है? समीशन एफ एक्स का स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को प्लस करते हैं। जब इन तमाम वैल्यूज को यहां से लेकर यहां तक हम प्लस करेंगे तो ये मेरा आंसर आता है 4399000। ये आंसर आएगा हमारा। ठीक है, अब फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, अपना सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो समीशन एफ एक्स का स्क्वायर ये आ गया 439900040 डिवाइडेड बाय समीशन एफ की वैल्यू कितनी है 23 माइनस ये चीज आ जाएगी उसके बाद समीशन एफ एक्स ये है 3130 डिवाइडेड बाय 23 का स्क्वायर। पहले मैं इस वैल्यू को सोल्व करूंगा 31300 डिवाइडेड बाय 23 और इसका स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास डेसिमल में 18। इधर लिखते हैं माइनस बड़ी वैल्यू आ रही है -1851965.974 आंसर आ गया कैलकुलेटर से। अब इसको भी डिवाइड कर देते हैं 43991234 डिवाइड बाय 23। जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर किसके बराबर आता है? सिग्मा स्क्वायर का 1912608.696। इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं। जब माइनस करेंगे इसमें से इस नंबर को 1851965.974 माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास सिग्मा स्क्वायर का 60642.72 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये तो वेरिएंस आ चुका, लेकिन जब हमने कैलकुलेट करना है थर्ड, आपने नेक्स्ट पेज पे लिखना है, इसके नीचे साथ साथ नहीं लिखना जैसे मैं लिख रहा हूं। पहले ये, उसके नीचे ये, फिर लास्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मालूम करना है? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा। सिग्मा कैसे कैलकुलेट करते हैं? वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेके। तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? वो आई 60642.72। अब इसका अंडर रूट लेते हैं, हमें आंसर मिल जाएगा। तो ये देखो अंडर रूट ऑफ 60642.72। जब इसका अंडर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 246.26। राउंड करने के बाद 246 इसे राउंड कर लें 26 के बराबर आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। ये ग्रुप डेटा के फॉर्मूले थे। ग्रुप डेटा की मदद से हमने मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना बच्चे सीख लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। 11.2 का स्टेटमेंट है, अ कंपनी फोरकास्ट मंथली सेल्स रुपीज इन मिलियन। यानी कंपनी की जो सेल्स है मंथली वो ये गिवन है हमें। फाइंड दी वेरिएबिलिटी इन सेल्स प्रेडिक्शंस। हमने वेरिएबिलिटी, अच्छा बेटा यहां पर वेरिएबिलिटी से मुराद वेरिएंस नहीं है। वेरिएबिलिटी का मतलब जब भी आएगा तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है, यानी सिग्मा। वेरिएंस नहीं कहा, वेरिएबिलिटी कहा है। जब वेरिएबिलिटी का वर्ड आए तो आम तौर पर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए यूज्ड करते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है हमने यहां पर। ठीक है बच्चे, चले स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास ये वैल्यूज गिवन है, जो डाटा हमें गिवन था 15, 18, 14, 20, 23। अब हमने मालूम क्या करना है? वेरिएबिलिटी। हेडिंग दे देते हैं, वेरिएबिलिटी आ जाएगी हमारे पास। हमने क्या मालूम करना है? वेरिएबिलिटी। तो आपने सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज करना है, अंडर रूट समेशन, ये अनग्रुप डेटा का समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन
माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। तो फार्मूले बेटा आपको याद हो जाने चाहिए। ये अनग्रुप डाटा का फार्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का। लेकिन उसके लिए पहले हम समीशन करेंगे एक्स का। यहां पे ये वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं, समीशन एक्स, इन सब वैल्यूज को प्लस करना है। जब इन सब वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर 80 आएगा। 33, 47, 67 और 13 प्लस 80 आ जाएगा। अब मुझे जो समीशन करना है एक्स स्क्वायर, एक नया कॉलम बनाएंगे एक्स स्क्वायर का। तो यहां पे नया कॉलम आ जाएगा एक्स स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2, 2, 5। जब इसका स्क्वायर करेंगे 3, 2, 4। जब इसका स्क्वायर करेंगे हम तो आ जाएगा 196। इसका स्क्वायर करेंगे तो 400, इसका स्क्वायर करेंगे तो 169। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा समीशन एक्स का स्क्वायर, समीशन एक्स स्क्वायर। इन तमाम वैल्यूज को जब प्लस करना आपने तो 1314 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब वैल्यूज फॉर्मूले में पुट कर दें, अपना आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो पहली वैल्यू समीशन एक्स स्क्वायर वो कितनी है, 1314 डिवाइडेड बाय एन 1 2 3 4 5, टोटल नंबर कितने हैं 5, माइनस समीशन एक्स वो कितना है 80 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। तो सिग्मा अंडर रूट, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 262.8 माइनस डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे इसका 256 इसका आंसर आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में जब इनको माइनस करेंगे तो 6.8 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.61 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, हमें डेटा गिवन था उसका हमने वेरिएबिलिटी चेक करनी थी। जब वेरिएबिलिटी चेक करेंगे तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट परसेंटेज इन 5 प्रोविंसेस आर। जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है परसेंटेज प्रोविंसेस 5 सूबों की, ये हमें गिवन है 1 by 1 हर सूबे की। कैलकुलेट स्टैंडर्ड एविएशन, इसमें भी हमने स्टैंडर्ड एविएशन मालूम करना है। एंड डिस्क्राइब देयर इज बैलेंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हमने बैलेंस अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में लास्ट में बताना। पहले हम कैलकुलेट करेंगे स्टैंडर्ड एविएशन। तो स्टैंडर्ड एविएशन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, हमने मालूम क्या करना है स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है उसका फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा का अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर ओवर एन माइनस समीशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये एक्स है, इन तमाम वैल्यूज का समीशन करना है। जब इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे 5.2 से लेकर 6.2 तो समीशन एक्स हमें मिलेगा यहां पर 27.7। आपने इसे कैलकुलेटर से चेक कर लेना है। समीशन एक्स हमें मिल चुका। अब समीशन एक्स का स्क्वायर, हमें नया कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, हर वैल्यू का स्क्वायर करेंगे सॉरी, पहले इस वैल्यू का स्क्वायर करना है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 27.04। जब 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा। 4.8 का स्क्वायर करेंगे 23.04 का स्क्वायर। जब 5.5 का स्क्वायर करेंगे तो 30.25। जब इसका स्क्वायर करेंगे 38.44 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। हमें समीशन करना है, इन तमाम वैल्यूज को प्लस करना है आपने। जब आप कैलकुलेटर से इन तमाम वैल्यूज को प्लस करेंगे 27.04 से लेकर यहां तक, तो इसका आंसर आएगा समीशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा 154.77। इसे आपने कैलकुलेटर से चेक कर लेना। ठीक है बच्चे, अब वैल्यूज पुट करते हैं फार्मूले में। तो सिग्मा इक्वल अंडर रूट समीशन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आई 154.77 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 पे डिवाइड करना है माइनस
समेशन एक्स ओवर एन का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी है 27.7 डिवाइड बाय 5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से तो ये हमें वैल्यू देगा 30.954। डिवाइड करके जब स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 30.6916। जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने से आंसर आएगा अंडर रूट 0.2624। जब इसका अंडर रूट लेंगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन आगे उसने पूछा था कि आपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट बैलेंस है या नहीं, ये आपने बताना था इसके बारे में। बेटा यहां पर जो सिग्मा का आंसर आया वो हमारे पास 0.51 है, ये जीरो के करीब करीब है। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो के करीब करीब हो तो हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो बैलेंस्ड होती है, फेयरली बैलेंस्ड होती है। तो मैं यहां पर आंसर लिख रहा हूं, नीचे जगह कम है। अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है हमारे पास आर फेयरली बैलेंस्ड, आर फेयरली बैलेंस्ड बिकॉज सिग्मा इज क्लोज्ड टू जीरो। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन जीरो के करीब करीब हो, 0.51 है, 1 से छोटा ही है हमारे पास, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेयरली बैलेंस्ड होगी हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का 13। चल बेटा लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 11.2 का हमारे पास। ठीक है बेटा, ये फाइंड करना है हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें ये वैल्यूज डायरेक्ट गिवन है, वैल्यूज गिवन है समेशन एक्स की, समेशन एक्स स्क्वायर और एन। फॉर्मूला यूज करके हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो पहले वेरिएंस बाय फार्मूला। तो फार्मूला क्या होता है वेरिएंस का, ये हम पढ़ चुके हैं। ये अनग्रुप डेटा का फार्मूला यूज करेंगे, समेशन एक्स स्क्वायर ओवर एन, अनग्रुप डेटा का समेशन एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर, सिग्मा स्क्वायर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 421 डिवाइडेड बाय एन, एन की वैल्यू कितनी है 5 माइनस समेशन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 45 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। जब इसे डिवाइड करेंगे हम तो ये आएगा 84.2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 81 बनेगा। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3.2। तो ये वेरिएंस आ चुका। दूसरी चीज क्या मालूम करनी थी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने जब मालूम करना होता है, ये मैं बता चुका हूं। तो जब सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट करते हैं हम। तो वेरिएंस हमारे पास कितना है 3.2। जब आपने इसका स्क्वायर रूट करना है कैलकुलेटर से तो इसका आंसर हमें मिलेगा यहां पर 1.79। तो आप एक चीज मालूम कर ले, दूसरी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहां पर फर्स्ट पार्ट कंप्लीट है। अब मैं पहले सेकंड डाटा लिख लूं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं आगे। चलिए बेटा सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अब हमें ये वैल्यूज गिवन है समेशन एफ एक्स, ये ग्रुप डेटा की वैल्यूज हमें गिवन है सेकंड पार्ट के अंदर। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें अनग्रुप डेटा की गिवन की थी, सेकंड पार्ट के अंदर हमें ग्रुप डेटा की वैल्यूज गिवन है। तो पहले वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। तो वेरिएंस का फार्मूला लिखते हैं। जब आपने वेरिएंस का फार्मूला लिखना है यहां पर तो वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है सिग्मा स्क्वायर, ग्रुप डेटा के अंदर समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ, ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ का होल स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1। सिग्मा स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी दी है 7560 डिवाइडेड बाय समेशन एफ की वैल्यू कितनी 6, समेशन एफ एक्स की वैल्यू कितनी 210 210 डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं इसको। जब इसे डिवाइड करेंगे तो यह आंसर आ जाएगा 1260
0 माइनस, जब इसे डिवाइड करके स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 2 2 5, जब इसको माइनस करेंगे तो वेरिएंस आ जाएगा 35 के इक्वल आ चुका। दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। जब आप वेरिएंस मालूम कर लें, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा विच इज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, तो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू कितनी आई 35। जब आप इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आंसर आएगा 5.92, तो ये सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ जाएगा। तो यहां पर हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट है। अब लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का हम। चलिए बेटा लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने मार्क कर लेना है। अच्छा बेटा लास्ट पार्ट के अंदर हमें मीन गिवन है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर गिवन है, समेशन एफ गिवन है, ये ग्रुप डेटा की वैल्यूज हमें गिवन है। अगर आप कंपेयर करें सेकेंड और थर्ड पार्ट को, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नजर आ रही है, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम नजर आ रही है, लेकिन यहाँ पे समेशन एफ एक्स था, यहाँ पर समेशन एफ एक्स की जगह उसने क्या दे दिया एक्स बार दे दिया, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। पहले तो वेरिएंस, अब कैसे लिखना है वेरिएंस का, यहां पर फॉर्मूला चेंज, वो क्या लिखेंगे हम ये देखना अब आपने। तो सिग्मा ग्रुप डेटा का तो वही होगा समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ माइनस, अब जरा देखें ये भी तो ग्रुप डेटा ही है, समेशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समेशन एफ, ये लिख लिया, लेकिन मेरे पास एफ एक्स की वैल्यू नहीं है। ये जो वैल्यू है ये अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, जैसे हम पढ़ चुके हैं क्लास 9 के अंदर। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था जब लॉन्ग क्वेश्चन किया था, एक्स बार किसके बराबर होता है समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, तो ये वैल्यू एक्स बार के इक्वल ही होती है। तो इस फॉर्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक ही चीज है हमारे पास, ठीक है, ये भी वेरिएंस है ये भी वेरिएंस है, लेकिन इसमें समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ है, लेकिन ये किसके बराबर होता है एक्स बार के बराबर होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला सेम ही बनता है हमारे पास। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं 1 बाय 1, समेशन एफ एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1670 डिवाइडेड बाय 5, एक्स बार का स्क्वायर कितना 18 का स्क्वायर, तो ये डिवाइड करने से इसका जो आंसर आएगा 334, जब इसका स्क्वायर करेंगे 324, जब इसको माइनस करेंगे तो ये 10 वेरिएंस आ जाएगा हमारे पास। दूसरी चीज क्या मालूम करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल इसी तरह ही, लेकिन हमने जब वेरिएंस मालूम कर लें तो अंडर रूट कर लें किसका वेरिएंस का, तो जब अंडर रूट 10 करेंगे तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन भी मिल जाएगा 3.16। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज 11.2 कंप्लीट हो चुकी है, उसके 3 पार्ट्स गिवन थे लास्ट में, अब हमने वो भी कंप्लीट कर लिए। तो यहां पर हमारी एक्सरसाइज जो हमने स्टार्ट की थी आज के इस वीडियो के अंदर 11.2 कंप्लीट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज रिव्यू स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है।